जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम हिंदी गद्य साहित्य संबंधी जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं उसमें आज बात करने वाले हैं स्त्री विमर्श पर। स्त्री विमर्श से किस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट करके आपको इसका यही एक अंदाज़ा लगेगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें ज़रूर तैयार करना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि मनु भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षकों में किस पक्ष को उपेक्षित मानती हैं। मनु भंडारी जी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में किस पक्ष को उपेक्षित मानती हैं। खंडित बचपन, बच्चे के पालन पोषण का आर्थिक पक्ष, बाल मनोवैज्ञानिक पक्ष, मुख्य स्त्री पात्र और स्त्रीत्व। तो यहाँ पे जो आपका बंटी उपन्यास है ये हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और ये स्त्री विमर्श सशक्त लेखिका भी है। और ऐसे में देखें तो मनु भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं, मुख्य स्त्री पात्र, स्त्रीत्व की उपेक्षिता मानती हैं। मनु भंडारी के प्रमुख उपन्यास हैं एक इंच मुस्कान, जो है उनका एक इंच मुस्कान 1963 में, वो राजेंद्र यादव के साथ उन्होंने लिखा था। उनके पति थे राजेंद्र यादव, उनके साथ उन्होंने एक इंच मुस्कान 1963 में लिखा। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार साध्वी सती प्राण अबला को माना जाता है। तो हिंदी में अगर देखें उपन्यास में और पहली उपन्यासकार की श्रेणी में साध्वी सती प्राण अबला को माना जाता है। इन्होंने सन 1890 में सुहासिनी नाम का उपन्यास लिखा था। साध्वी सती प्राण अबला नाम भी बड़ा है और काम भी बड़ा है। सुहासिनी नामक उपन्यास इन्होंने 1890 में लिखा। गीता की कसम खाकर कहती हूँ जो कहूँगी सच कहूँगी, कचहरी में तो व्यक्ति कटघरे में खड़ा कसम खाकर झूठ बोल जाता है, परंतु आत्मा का जो कटघरा होता है वो बहुत ही तीखा होता है। ये कथन किसका है? कृष्णा अग्निहोत्री, मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुद्गल, सूर्यबाला। तो गीता की कसम खाकर इस तरीके से जो कहना है ये कृष्णा अग्निहोत्री जी का है। श्रृंखला की कड़ियाँ की मुख्य वस्तु जो है, विषय वस्तु, वो क्या है? स्वाधीनता आंदोलन, आदिवर्ष विमर्श, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा जी की रचना है और ये जो है स्त्री विमर्श पर बात करता है। श्रृंखला की कड़ियाँ, इसमें तत्कालीन भारतीय समाज में जो स्त्रियों की स्थिति एवं उनकी दशा तथा उनके संघर्ष से उसका चित्रण किया गया है। स्त्री विमर्श पर लेखन करने वाली प्रथम लेखिका महादेवी वर्मा, जिनकी रचनाएं पद के साथी, मेरा परिवार, छड़दा, अतीत के चलचित्र, साहित्यकार कई आस्था और अन्य निबंध, संभाषण, संकल्पिता। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है? तो महादेवी वर्मा है नारी विमर्श पर लिखने वाली। छायावादी लेखिकाओं में अगर बात करें तो महादेवी वर्मा जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने नारी चेतना पर जिस तरीके से लिखा है और नारी विमर्श पर बात की है। और श्रृंखला की कड़ियाँ उनमें से एक है जो लिखा गया इसी पे। और भी रचनाएं दीपशिखा, नीरजा निहार, वो सफ़र था कि मुकाम था कृति की लेखिका। तो ये है रचना, वह सफ़र था ये मुकाम था, यानी वो सफ़र था तय करने वाला या मुकाम था। तो ये जो है कृति की लेखिका कौन है? तो मैत्रेयी पुष्पा है। वो सफ़र था कि मुकाम था कृति की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा है। इनकी अन्य कृतियों में परिश्ते निकले, दमनम आदि है। मृदुला गर्ग की कृतियाँ हैं कितनी कैदे, डैफोडिल जल रहे हैं, मेरे देश की मिट्टी, आहा, ऊषा प्रियंवदा के द्वारा है, फिर वसंत आया, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ। प्रभा खेतान के द्वारा जो लिखा गया है, आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, पीली आंधी, अपने अपने चेहरे। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सी ग्रंथ लिखे हैं? तो श्रृंखला की कड़ियाँ। देखिए कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। महादेवी वर्मा ने श्रृंखला की कड़ियाँ लिखा था और संस्मरणात्मक निबंध, जिसमें उन्होंने भारतीय नारी की समस्याओं को स्पष्ट चित्रित किया है। और स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, निहार रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा। स्त्री विमर्श की निम्नलिखित कृतियों में से कौन एक उपन्यास रचना है? पिछले पन्ने की औरत, जीना है तो लड़ना होगा, औरत के लिए औरत, खुली खिड़कियाँ। तो यहाँ पे देखिए स्त्री विमर्श की कृतियों में से पिछले पन्ने की औरतें, ये जो है शरद सिंह का उपन्यास है। औरत के लिए औरत, नासिरा शर्मा, खुली खिड़कियाँ मैत्रेयी पुष्पा की आलोचनात्मक कृति है। स्त्री विमर्श की दृष्टि से इनमें किस लेखिका की गणना घोषित नारीवादी लेखिका के रूप में की जाती है? तो यहाँ पे देखिए जो प्रभा खेतान है, दी गई लेखिकाओं में स्त्री विमर्श की दृष्टि से प्रभा खेतान की गणना जो है ये घोषित नारीवादी लेखिका के रूप में की जाती है। प्रभा खेतान की अन्य से अनन्या तक इनकी आत्मकथा है। यहाँ पे दलित विमर्श से जो रचनाएं हैं उनके बारे में है कि जाति का विनाश पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? जाति का विनाश, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, भीमराव अंबेडकर, सुरेंद्र अज्ञात, कमल भारती। तो जाति का विनाश ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1936 में लिखा गया था। ये पुस्तक दलित वर्ग से संबंधित इनके द्वारा लिखित अन्य ग्रंथ है जीवन और कार्य, जात पात का विरोध, हिंदू कोड बिल। दलित विमर्श से संबंधित निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करना है।
संतप्त, मणिकर्णिका, जूठन अपने अपने पिंजरे। यहाँ पे देखिए कौन सी किसकी कृति है, तो संतप्त जो है ये कृति है दलित विमर्श में लिखा गया। ये रचना संतप्त सूरजपाल सिंह चौहान का है। मणिकर्णिका तुलसीराम, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। अपने अपने पिंजरे जो है, अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषारण्य का। दलित विमर्श पर आधारित कृति जूठन किस लेखक की आत्मकथा है, तो ये लेखक जो है और बहुत ही चर्चित कृति है जूठन। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा। ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हैं वंश, बहुत हो चुका, अब और नहीं, सदियों का संताप, शब्द झूठ नहीं बोलते, सलाम, घुसपैठी, ये छतरी, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, दो चेहरे, उसे वीर चक्र मिला था। अभी पत्र पत्रिकाओं से बात करें तो पत्र पत्रिकाओं पुरस्कार से जो संबंधित प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक कथन अशुद्ध है। हिंदी पत्रकारिता का आरंभ 30 मई 1826 को माना जाता है। प्रारंभ जो है साप्ताहिक पत्रों से हुआ है। उद्दंड मार्तंड के संपादक कानपुर निवासी पंडित युगल किशोर थे। उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन 2 वर्ष बाद बंद हो गया। तो उद्दंड प्रकाशन का प्रकाशन 2 वर्ष बाद बंद हो गया, ये कथन गलत है, क्योंकि उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1926 ईस्वी में कलकत्ता से प्रारंभ हुआ और 1.5 साल बाद दिसंबर 1927 में इसका प्रकाशन बंद हो गया। इसका प्रकाशन वर्ष तो 1826 माना जाता है और ये कह रहे हैं क्योंकि उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1926 ईस्वी में कलकत्ता से प्रारंभ हुआ और 1.5 साल बाद दिसंबर 1927 में बंद हो गया। यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन में कुछ थोड़ा गड़बड़ी लग रहा है, बाकी तो और सही है कि इसके कानपुर निवासी पंडित युगल थे और ये बंद होने वाला थोड़ा सा ये डाउटफुल लग रहा है। दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक थे, जो दैनिक पत्रिका थी आज के जो प्रथम प्रधान संपादक थे पराड़कर, श्रीकांत ठाकुर, श्री प्रकाश विद्याभास्कर। इसमें से कौन है, तो आज जो है ये हिंदी भाषा का दैनिक समाचार पत्र है। इस पत्र की स्थापना किसने की है, तो स्थापना शिव प्रसाद गुप्त ने की है। 5 सितंबर 1920 को की थी। आज हिंदी भाषा का दैनिक समाचार पत्र, इस पत्र की स्थापना शिव प्रसाद गुप्त ने 5 दिसंबर 1920 को की थी। इसके प्रथम प्रधान संपादक श्री प्रकाश जी और सन 1920 से 1955 तक बाबू राव विष्णु राव आज के संपादक रहे। इस समय आज वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, पटना, इलाहाबाद तथा रांची से प्रकाशित भी हो रहा है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1928 में कलकत्ता में किया। और इनके अलावा दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, महादेव गोविंद रानडे, प्रार्थना समाज, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। उद्दंड मार्तंड भारत में कहाँ से प्रकाशित होता है या हुआ था, तो उद्दंड मार्तंड की बात करें तो हिंदी की प्रथम पत्रिका उद्दंड मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर निवासी पंडित युगल किशोर के संपादकत्व में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। और उद्दंड मार्तंड में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया। उद्दंड मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को ही राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड प्रकाशित हुआ था, तो कब, तो ये 1826 कोलकाता। हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है उद्दंड मार्तंड 1826 ईस्वी में साप्ताहिक पत्र के रूप में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था, साप्ताहिक पत्र के रूप में। इसका संपादन कानपुर निवासी जो थे, कानपुर निवासी कौन, पंडित युगल किशोर ने किया। और ये जो उद्दंड मार्तंड है ये 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ। उद्दंड मार्तंड में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख है। उद्दंड मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधावर्षण श्याम सुंदर के संपादकत्व में निकला। हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र भारत मित्र था। हिंदी की पहली हास्य व्यंग पत्रिका मतवाला था। तो हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था वो उद्दंड मार्तंड, वो 1826 में ही निकला। और एक तरीके से ये कौन सा पत्र है, दैनिक नहीं बल्कि साप्ताहिक था, कोलकाता से प्रकाशित। और संपादन हुआ कानपुर निवासी पंडित युगल किशोर ने किया। 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है इसमें, खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा। और उद्दंड मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस भी कलकत्ता से सन 1854 में हिंदी का पहला दैनिक समाचार सुधावर्षण श्याम सुंदर के संपादकत्व में निकला। और हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र भारत मित्र था। हिंदी की पहली हास्य व्यंग पत्रिका मतवाला था। 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन इनमें से किस साहित्यकार ने किया, तो ये है श्याम सुंदर दास। 1901 में सरस्वती पत्रिका जो है उसका संपादन श्याम सुंदर दास ने किया। सरस्वती पत्रिका का पहला अंक जनवरी 1900 को निकला।
सरस्वती पत्रिका के संस्थापक तथा नामकरण कर्ता चिंतामणि घोष थे। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इंडियन प्रेस इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज से तथा संपादन कार्य कृषि वाराणसी में होता था। सन 1900 से 1902 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका के संपादक श्याम सुंदर दास थे। 1903 से 20 तक इस पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक मंडल में जगन्नाथ दास रत्नाकर, किशोरीलाल गोस्वामी, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधा कृष्ण दास, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, देवीदत्त शुक्ल, पंडित ठाकुर दत्त, श्रीनाथ सिंह, देवी दयाल चतुर्वेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी आदि साहित्यकार थे। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? तो आनंद कादम्बिनी है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज द्वारा संपादित जो पत्रिका है, पत्रिका का नाम क्या है? तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज द्वारा संपादित पत्रिका का नाम आनंद कादम्बिनी है। 1881 ईस्वी मिर्जापुर। नागरी नीरद 1893 ईस्वी मिर्जापुर। हिंदी प्रदीप 1877 प्रयाग पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। कवि वचन सुधा 1868 काशी पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिचंद। इनके अलावा भारतेंदु जी ने हरिचंद मैगजीन 1873, बाला बोधनी 74 बनारस और हिंदू पत्रिका 1909 में जो है अंबिका प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र भारतेंदु युग का नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें से? चांद पत्रिका भारतेंदु युग का नहीं है, शेष पत्र भारतेंदु युग के हैं। चांद जो पत्रिका है ये सन 1920 में प्रयाग से प्रकाशित हुआ तथा इसके संपादक भी महादेवी वर्मा हैं। सन 1923 ईस्वी से चांद पत्रिका का प्रकाशन मासिक पत्र के रूप में होने लगा था। इसके संपादक राम रख सहगल और चंडी प्रसाद हृदय थे। हिंदी प्रदीप 1877 प्रयाग पत्रिका के संपादक किसने? बालकृष्ण भट्ट ने किया। सार सुधा निधि 1878 कलकत्ता पत्रिका के संपादक सदानंद मिश्र हैं। आनंद कादम्बिनी 1881 मिर्जापुर पत्रिका के संपादक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज हैं। वर्ष 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस लेखिका को सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे देखिए वर्ष 2018 जो है, वर्ष 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से चित्रा मुदगल को सम्मानित किया गया है ना। तो यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 2018 में, तो वर्ष 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से चित्रा मुदगल को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनके उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोमारा पर मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 ईस्वी से ही प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक को जो है सर्वोत्कृष्ट साहित्य कृति को दिया जाता है। वर्तमान समय में पुरस्कार 24 भाषाओं में। हिंदी में दिए गए कुछ साहित्यिक अकादमिक पुरस्कारों की सूची यहाँ पे दी गई है। जैसे 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी, 1975 भीष्म सानी, 1988 अगर देखें तो यहाँ पे यह क्रमशः दिया है कि 1955 माखनलाल चतुर्वेदी हिम तरंगिणी, 1955 माखनलाल चतुर्वेदी और काव्य हिम तरंगिणी। भीष्म सानी तमस 1975 नरेश मेहता रणिया। काशीनाथ सिंह 2011 रेहन पर अग्गू। चंद्रकांत देवताले पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य। मृदुला गर्ग मिलजुल मन। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः जो दिया गया है ना, तो हिंदी में जो कुछ साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिए गए हैं वो उन पे है कि माखनलाल चतुर्वेदी तरंगड़ी पे 1955 में, 75 में भीष्म सानी के तमस पे, नरेश मेहता के अरण्या पर, काशीनाथ सिंह रेहन पर अग्गू, चंद्रकांत देवताले पत्थर फेंक रहा हूँ पे, मृदुला गर्ग 2013 मिलजुल मन, रमेश चंद्र शाह विनायक के लिए, नासिरा शर्मा को पारिजात के लिए, अनामिका का टोकरी में, दिगंत थेरी गाथा 2014 तो 20 में दिया गया उनको, दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक नाटक के लिए। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हिंदी प्रदीप जो है पत्रिका हिंदी की एक प्रसिद्ध मासिक पत्रिका थी, महीने पे निकलने वाली, और कहाँ से निकलती थी ये भी पूछा जाता है। तो ये जो मासिक पत्रिका थी ये प्रयाग से निकलती थी और इसके संपादक जो है वो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। यहाँ पे कुछ और भी पत्रिकाओं का नाम दिया गया जो इम्पोर्टेंट है। जैसे आनंद कादम्बिनी पत्रिका का नाम है आनंद कादम्बिनी, प्रेमगंज जी का है, मिर्जापुर से, और 1881 में शुरू हुआ निकलना। ब्राह्मण पत्रिका जो है ये प्रताप नारायण मिश्र का है, कानपुर से निकलता था 1883। पीयूष प्रभा अंबिका दत्त व्यास का काशी से निकलता 1884 टाइम है। और राधा चरण गोस्वामी भारतेंदु पत्रिका वृंदावन, और इनके अलावा इंदू जो है इंदू के संपादक कौन है? अंबिका प्रसाद गुप्त है। और काशी से इंदू पत्रिका निकलती थी 1909 से। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय के द्वारा प्रयाग 1907। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रताप पत्रिका निकलती थी और गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा कानपुर से 1913। उर्वशी काव्यकृति के लिए कवि दिनकर को सम्मानित किया गया था। उर्वशी जो काव्यकृति दिनकर जी की थी, इसके लिए उनको जो सम्मानित किया गया था वो किससे किया गया था? तो यहाँ पे देखिए जो उर्वशी के लिए, उर्वशी काव्यकृति के लिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1972 में।
राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को 1956 में रचित जो संस्कृति का 4 अध्याय 56 में रचा था, उसके लिए उन्हें 56 में उन्होंने रचा था, तो 59 में उनको साहित्य अकादमी मिला था। बाकी उर्वशी के लिए 72 में ज्ञानपीठ ही प्राप्त हुआ था। इसी वर्ष उन्हें 1959 में ही पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया था। 1999 में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया और रश्मि रथी, परशुराम की प्रतिज्ञा, अर्धनारीश्वर, रेणुका, हुंकार आदि दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं। पत्रिका और संपादक प्रकाशन संबंधी असंगत विकल्प क्या है? नटरंग, सारिका, नई कविता, आलोचना। पत्रिका और संपादक संबंधी विकल्प नटरंग, मोहन, राकेश। तो यहाँ पे पत्रिका प्रकाशन वर्ष, स्थान और संपादक की बात करें तो जो नटरंग पत्रिका है ये प्रकाशन वर्ष नटरंग का 1965 है और नेमीचंद जैन, कमलेश्वर, कन्हैयालाल नंदन, अवध नारायण, मुदगल। तो सारिका जो है यहाँ नटरंग 1965 हो गया, नेमीचंद जैन, सारिका 1970, कमलेश्वर, कन्हैयालाल नंदन, अवध नारायण, मुदगल। नई कविता 1954 में इलाहाबाद, जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी। आलोचना 1951 दिल्ली, तो शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती, रघुवंश, नंदुलारे, वाजपेयी, नामवर सिंह। नागरिक पिछाड़ी पत्रिका से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? यहाँ पे दिया गया है नागरिक पिछाड़ी के बारे में कौन सा विवरण यहाँ पे सही नहीं है। 1896 ईस्वी में इसका प्रकाशन त्रैमासिक रूप से शुरू हुआ। प्रारंभ में इसके संपादक मंडल में श्याम सुंदर दास, सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राधा कृष्ण थे। 1920 में यह मासिक रूप से प्रकाशित होने लगा। ये मुख्यतः शोध पत्रिका है। तो नागरिक पिछाड़ी जो पत्रिका है इससे संबंधित जो है 1920 में यह मासिक रूप से प्रकाशित होने लगा। नागरिक पिछाड़ी ये सही नहीं है क्योंकि नागरिक पिछाड़ी पत्रिका 1907 ईस्वी में मासिक पत्रिका के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और तब इसके संपादक श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शर्मा और वेणु प्रसाद बन गए। नागरिक पिछाड़ी सभा द्वारा 1896 ईस्वी में प्रारंभ की गई नागरिक पिछाड़ी पत्रिका हिंदी की सबसे प्राचीन शोध पत्रिका है। प्रारंभ में त्रैमासिक थी, त्रैमासिक नहीं है मतलब कि 3 महीने में, और श्याम सुंदर दास, कालिदास, सुधाकर द्विवेदी, राधा कृष्ण दास इसके प्रारंभिक संपादक भी रहे। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की बात करें मदन मोहन मालवीय। 1 मई 1910 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय। पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी साहित्य सम्मेलन के मंत्री थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना नागरिक पिछाड़ी सभा काशी के तत्वाधान में हुआ। नागरिक पिछाड़ी सभा काशी के संपादक में कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी स्थापना 1893 में हुई। शुक्ल इसके संस्थापक थे। हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करना भी इसका एक उद्देश्य था। हिंदी शब्द सागर हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास और हिंदी विश्वकोश प्रमुख प्रकाशन है। तो नागरिक पिछाड़ी सभा काशी के संबंध में रामचंद्र शुक्ल इसके संस्थापक हैं, ये कथन सही नहीं है। इसकी स्थापना 1893 में हस्तलिखित ग्रंथों की खोज के लिए हुआ था। हिंदी शब्द सागर हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास और हिंदी विश्वकोश इसके प्रमुख प्रकाशन है। नागरिक पिछाड़ी सभा काशी के संबंध में ये सभी कथन सही है। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन जो पत्रिका के भारतेंदु अंक के इनमें से अतिथि संपादक कौन रहे हैं? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के अतिथि संपादक रामस्वरूप चतुर्वेदी जी रहे हैं, जबकि अज्ञेय देवीदत्त शुक्ल और सुमित्रा नंदन पंत भारतेंदु अंक के अतिथि संपादक नहीं है। हिंदी पत्रिका के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो सुमित्रा नंदन पंत ने रूपाव का प्रकाशन किया। सरस्वती के प्रकाशन का कार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1900 में संभाला। हंस का प्रकाशन प्रेमचंद ने प्रारंभ किया। इंदु का प्रकाशन जयशंकर प्रसाद ने किया। सरस्वती के प्रकाशन का अर्थ पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1900 ईस्वी में संभाला। हिंदी पत्रकारिता के संदर्भ में ये कथन सही नहीं है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो है इंडियन प्रेस प्रयाग से 1900 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी में इसके संपादक बने और 1920 में संपादक। हंस पत्रिका का प्रकाशन सन 1930 में बनारस से मुंशी प्रेमचंद ने किया। प्रेमचंद के बाद जैनेन्द्र शिवराम देवी प्रेमचंद की पत्नी, शिवदान सिंह चौहान, श्रीपत राय, अमृत राय प्रेमचंद के पुत्र तथा नरोत्तम नागर इसके संपादक हुए। रूपाव का संपादन सुमित्रा नंदन पंत और नरेंद्र शर्मा ने सन 1838 में प्रारंभ किया। 1909 में जयशंकर प्रसाद ने हिंदू पत्रिका का प्रकाशन किया। 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया? 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान जो हिंदी गद्य में वो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो संपादित मासिक पत्रिका बाद में साप्ताहिक भी हुआ, कवि वचन सुधा ने योगदान दिया, जिसका प्रकाशन 1868 है, काशी से हुआ था। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो कवि वचन सुधा का किया।
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। इनकी अन्य पत्रिकाएं काशी से प्रकाशित होती थी। मर्यादा का संपादन कृष्णकांत मालवीय तथा माधुरी का संपादन दुलारे लाल भार्गव ने, जबकि सरस्वती का संपादन श्याम सुंदर दास तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम क्या है? तो वो बाला बोधनी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम बाला बोधनी है। इन्होंने 1868 में कवि वचन सुधा, 73 में हरिश्चंद्र मैगजीन, 74 में बाला बोधनी पत्रिका शुरू की। किसने 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की थी? हरिश्चंद्र भारतेंदु द्वारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की। यह पत्र भारतेंदु का मुख्य पत्र बना। 1874 में बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम रखा गया। इनके अलावा भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा 1868 में मासिक पत्रिका के रूप में, बाला बोधनी 74 में एक मासिक पत्रिका के रूप में स्थापित किया। तीनों ही काशी से निकलते। भारतेंदु कालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन जो है गलत है? तो यहाँ पे देखिए, जीवन में मार्मिक भाव व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियाँ। भारतेंदु कालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कानों में जो कथन हुए वो गलत कथन है। सामाजिक अंधविश्वास, रूढ़ियों आदि पर व्यंग परक रचनाएं, राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं तथा जन जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक बाबू तोताराम थे। इस संस्था को इन्होंने अलीगढ़ में बनाया। भारतेंदु की पहली संस्था कविता संवर्धनी सभा है, जो 1870 में काशी में स्थापित की गई। प्रकाशन स्थान की दृश्य असंगत विकल्प चुनना है। भारत मित्र, हिंदी प्रदीप, उदंड मार्दंड, कवि वचन सुधा। प्रकाशन स्थान की दृश्य कवि वचन सुधा, प्रयाग असंगत है क्योंकि कवि वचन जो सुधा है इसका प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा 1868 में काशी से हुआ। कवि वचन सुधा जो है काशी 1868। संपादक कौन रहे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। उद्दंड मार्दंड कलकत्ता से निकलता था 1826, पंडित जुगल किशोर शुक्ल। हिंदी प्रदीप प्रयाग से 1877, बालकृष्ण भट्ट। भारत मित्र कलकत्ता से निकलता था और 1877 में रुद्रदत्त के द्वारा। आनंद कादम्बनी मिर्जापुर 1881 और इनके अलावा ब्राह्मण कानपुर से पंडित प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति इनमें से कौन सी है? तो ये देखिए, कामायनी, परिमल, पल्लव, चिदम्बरा। तो इसमें जो चिदम्बरा है, चिदम्बरा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। चिदम्बरा सुमित्रानंद पंत की रचना है जो कि 1868 में पुरस्कृत हुआ। और पंत की अन्य रचनाओं की बात करें तो छायावादी रचनाकार थे ही, और उच्छ्वास 1920, बीड़ा 1927, पल्लव 28, प्रगतिवादी रचना में युगांत 36, युगवाड़ी 39, ग्राम्य 1940। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते थे। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है जो 15 सर्गों में विभक्त है। इस कृति द्वारा इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला था। और कामायनी में 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना जो 1930 में प्रकाशित हुआ। सार सुधानिधि पत्र के संपादक कौन थे? सार सुधानिधि। तो यहाँ पे सार सुधानिधि पत्र के संपादक पंडित सदानंद मिश्र थे। सार सुधानिधि पत्रिका का प्रकाशन जो प्रारंभ है 1878 में हुआ। पत्रिका कलकत्ता से साप्ताहिक रूप में निकलती थी। उचित वक्ता पत्रिका का संपादन पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र ने किया था। ये पत्रिका 1878 में साप्ताहिक रूप से कलकत्ता से निकलती। आय दर्पण पत्रिका का संपादन मुंशी बख्तवार सिंह ने किया था। ये पत्रिका 1877 में शाहजहांपुर से प्रकाशित हुआ। विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो विशाल भारत कलकत्ता से निकलता था। विशाल भारत पत्र कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। विशाल भारत पत्र के संपादक पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी थे। विशाल भारत एक प्रसिद्ध हिंदी पत्र था जिसका प्रकाशन सन 1928 में कलकत्ता से शुरू हुआ। एक मासिक पत्रिका थी। इसके संस्थापक रामानंद चट्टोपाध्याय थे। बनारसी दास जी ने सन 1928 से 1937 तक इसका संपादन किया। बाबूराव विष्णु पराड़कर इनमें से किस दैनिक पत्र के संपादक रहे हैं? तो यहाँ पे देखना है हमको, बाबूराव विष्णु पराड़कर इनमें से किस दैनिक पत्र के संपादक रहे हैं? तो ये है दैनिक आज। बाबूराव विष्णु पराड़कर दैनिक आज पत्र के संपादक रहे। दैनिक आज पत्र के प्रकाशन वर्ष 1920 जो दैनिक के रूप में वाराणसी से निकला जाता है। हिंदुस्तान पत्र इंग्लैंड से प्रकाशित होता था। इस पत्र को 1883 में राजा रामपाल सिंह ने संपादित किया। दैनिक समाचार पत्र था। दैनिक जागरण के प्रथम संस्करण का प्रकाशन सन 1942 ईस्वी। संस्थापक जो है
इसके संस्थापक स्वर्गीय पूर्णचंद्र गुप्त थे। 1947 में इसका मुख्यालय झांसी से कानपुर ले जाया गया। अमर उजाला का प्रकाशन वर्ष सन 1948 ईस्वी में डोरी लाल अग्रवाल तथा मुरारी लाल महेश्वरी ने आगरा से शुरू किया था। हमारा अमर उजाला। हिंदुस्तान का प्रकाशन 12 अप्रैल 1936 से है। राजा राम मोहन राय का पत्र जो बंगदूत निकलता था वो सबसे पहले किस सन में प्रकाशित हुआ? बंगदूत। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो बंगदूत निकलता था 1829 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बंगदूत 9 मई 1829 में प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका थी जो कलकत्ता से निकलती थी। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? तो तद्भव अखिलेश के द्वारा है। तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश ने समकालीन हिंदी कथा साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर। और पत्रिका का प्रकाशन 1999 में और इसका प्रकाशन लखनऊ यूपी से। ये एक त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका है। पहल पत्रिका का संपादन जो है ज्ञान रंजन ने किया था। इस पत्रिका का प्रकाशन 1960 में जयपुर से हुआ था। ये भी 3 महीने वाली ही पत्रिका थी, त्रैमासिक। मेरठ के पंडित गौरी दत्त की नागरी प्रचार के लिए की गई सेवा में से एक पत्रिका कौन सी नहीं है? तो गीतिका नहीं है। देवनागरी प्रचारक गीतावली जो है इनके द्वारा है। और इन्हें हिंदी का जो पंडित गौरी दत्त देवनागरी का प्रथम प्रचारक भी थे और हिंदी के सुकरात और देवनागरी प्रचारानंद भी कहते थे इनको। इन्होंने देवनागरी प्रचारक नामक पत्र काशी नागरी प्रचारी सभा 93 की स्थापना की पूर्व सन 1892 में प्रकाशित किया। सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार अपनी किस रचना के लिए मिला? तो सुमित्रानंद पंत को मिला, लेकिन वो किस रचना के लिए मिला था? चिदम्बरा के लिए मिला था उनको। काव्य संग्रह चिदम्बरा 1968। और इन्हीं को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहते थे। नागरी पिछाड़ी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो नागरी पिछाड़ी पत्रिका जो 1896 से शुरू हुई थी त्रैमासिक रूप में। और इसके संपादक भी श्याम सुंदर दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, देवी प्रसाद, चंद्र शर्मा गुलेरी और वेणी प्रसाद। भारतेंदु युग की साहित्यिक पत्रिका आनंद कादम्बिनी के संपादक जो है कौन है? आनंद कादम्बिनी जो है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज थे, 1881 में प्रकाशित। और ये जो है पत्रिका मिर्जापुर से मासिक रुपए निकलती थी इसकी। धर्मवीर भारती ने सन 1950 में धार्मिक पत्रिका का संपादन किया। बनारस अखबार के प्रकाशन का काम निम्न से किसके द्वारा है? बनारस अखबार का प्रकाशन वर्ष 1845 में राजर्षि प्रसाद सिंह द्वारा किया गया। बनारस से प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक पत्र। काशी नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक कौन थे? काशी नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास थे। इस सभा की स्थापना 1893 में हुई। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? तो 1910 में। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1 मई 1910। इसके पहले सभापति पंडित मदन मोहन मालवीय थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना मई 1910 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ था। और पुरुषोत्तम दास टंडन इसके पहले प्रधानमंत्री। महात्मा गांधी हिंदी साहित्य सम्मेलन के 2 बार सभापति नियुक्त हुए। पंजाब केसरी समाचार पत्र किस राज्य से नहीं प्रकाशित होता? तो पंजाब केसरी समाचार पत्र उत्तर भारत में प्रकाशित होता है। महाराष्ट्र से ये समाचार पत्र प्रकाशित नहीं होता। जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली और यहाँ सब। जनसत्ता नामक अखबार के संपादक कौन है? तो जो जनसत्ता नामक अखबार है इसके संपादक प्रभास जोशी हैं। इसके वर्तमान संपादक जो है मुकेश भारद्वाज हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। धन्यवाद।